और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। देखिए, जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती तब तक वहां जमीन पर क्या चल रहा है इस पे कुछ भी कहना जो है मात्र जो है अपने विचार हो सकते हैं। वहां के लोगों की हालत कैसी है, वहां रोटी पानी की व्यवस्था कैसी है, वहां जो है बिजली की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग जो हैं कस्टडी में हैं, कितने निर्दोष हैं, कितने दोषी है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना तब तक सही नहीं है जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि हम वहां जाके ही बता सकते हैं। अभी हम पे क्या है, पुलिस की बाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन की बाइट है, इसके अलावा क्या है, आम जनता क्या, मीडिया से तो जनता बात नहीं कर रही। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, कोशिश की है जानने की, इंटरनेट वहां का भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए बार बार हम लोग जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम जिम्मेदार होने के नाते ये भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि शांति बहाल हो। और जिन लोगों को, जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए अब कमिश्नर ने वो बात बोली जो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया परसों कि अगर जिनकी जान गई है, अगर वो चाहे तो एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो वो उनके परिवार के लोग करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब ये एफआईआर दर्ज होगी और जिसके नाम वो दर्ज करा रहे हैं उसके नाम दर्ज होगी और फिर इसमें जांच होगी, तो फिर शायद जो है दोबारा कोई गोली चलाने से पहले सोचेगा कि गोली चला किसी की जान नहीं लेनी। और बहुत सारे रास्ते थे, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सुपरमैन है, उनकी जिंदगी की अहमियत है, उनके परिवारों को भी उनके जो है उनका ख्याल होना चाहिए, हमें भी ख्याल है। लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी पे जब निजीकरण बढ़ रहा है तो क्या आरोप लगता है कि सरकारी काम बड़े धीरे से होता है, इसलिए हमें निजीकरण करना है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहां क्या हुआ, 19 तारीख को पिटीशन दायर हुई, सिंगल पार्टी जो है ऑर्डर हो गया और उसके बाद शाम में सर्वे टीम गठित होगी और सर्वे के लिए भी निकल गई टीम। तो इतना तेजी से काम बिना किसी पहले से पूर्व निर्धारित साजिश के अलावा नहीं हो सकता, इसलिए हमें सब लोगों पर शक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहां विषय आ रहा है। मेरा कहना यह है कि इसकी फेयर जांच हो और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या इसके पीछे रीजन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दोबारा ऐसी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा जब होगी तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। जो लूट हुई है उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब प्रायोरिटी लोगों की जान है तो हम संभल पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन संभल के बाद हम ये जो लूट उत्तर प्रदेश में हुई है वोटों की उपचुनाव में, इस पे भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र की अस्मिता लूटने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, इस पे भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। कितने लोग सस्पेंड हुए, इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को, 5 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जो कि बड़े दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ निपटेंगे, तो सख्ती के साथ निपटना चाहिए ना। 5 लोगों की उनके शासन के अंदर हत्या हुई तो उनसे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। मुआवजा तो छोड़िए, न्याय मिल जाए बस, जिन्होंने मारा है कातिलों को सजा मिल जाए, इतना सही बात है। कल से सर ये भी चर्चा थी कि राहुल गांधी विजिट करेंगे, क्या? हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह इंशा। कब, आज जाएंगे? पता नहीं, अभी देखिए तो राहुल जी को ऊपर डिपेंड करेगा। सर, संभल में पुलिस की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, 27 लोगों को डिटेन किया गया है, 22 एफआईआर हुई है। सर, अभी तक हालात क्या हैं आपके हिसाब से? ऐसा है, संभल में जो प्रशासन कर रहा है जी, उसकी इस तरह की ज्यादती की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। इन निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं, निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह की मनमानी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होती नहीं। और इस सब के बावजूद कोई सरकार की तरफ से इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जांच के आदेश नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये है, उसमें फिर अब हम लोगों का हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, कल जाएगा और मामला उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे। तो आज संसद में इस मामले पर आप, आज संसद में मैंने फिर नोटिस दिया है कार्रवाई स्थगित करके संभल पर चर्चा करने।
सर क्या कोर्ट की शरण लेंगे अधिकारियों के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई- अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। शासन के दबाव में जिस तरह से एकतरफा काम कर रही है, अनैतिक, गैर कानूनी और समाज को विभाजन करने वाला है। पुलिस का ये काम नहीं है। सांसद वहां है, मुकदमा कर लिया, पुलिस इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि बिना लोगों से बात किए दूसरी बार भी जब सर्वे करना था तो कोर्ट का ऑर्डर कहाँ था? एक बार हो गया था और संतुष्ट होकर जा चुके थे, 4 दिन बाद फिर अगर करना है तो फिर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, और नहीं था तो लोगों से बुलाकर बात क्यों नहीं किया था? आपने माहौल ऐसा क्यों पैदा किया कि लोगों के मन में डर हो कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, और फिर आप प्राइवेट हथियारों से गोली चलाते हो, 5 लोगों को मार देते हो, तो तुम ही कातिल हो, तुम ही गवाह हो, तुम ही जज हो, तुम ही वकील हो। गलत बात है। प्रशासन कैसे, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको लेकर वहां पर जांच करने जा रहे थे। एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला, बंदूक, हथियार, तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। विजुअल्स हैं भाई उसके, कहाँ है सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सर जिस तरह से देखा गया वहाँ के दृश्य देखे, पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर वाला माहौल जो वो पूरा माहौल देखिए संगठित होता है। वहां के लोकल नेताओं में उन लोग आग झोंक देते हैं और बच्चे बेचारे मासूम बच्चे सब आ जाते हैं ईंट पत्थर बंदूक लेके, तलवार लेके। यही कश्मीर में होता रहा, वहां अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये। सर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, अखिलेश यादव ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से उसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। कि प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। संभल में कैसे, किसने किया ये सब? संभल में कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए अगर एक जांच एजेंसी जाएगी तो उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे। पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहां से हैं? ये पत्थरों की प्लानिंग क्या है? ये जानते क्या है? एक एक के 70 छत पे रखे हैं पत्थर, सबकी छत पे पत्थर हैं, तो वो तो इसकी तैयारी में है कि हमें पत्थर मारने। इतने पत्थर एक जगह पे कैसे आ जाएंगे बिना प्लानिंग के? तो उन लोगों को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। एक बात ध्यान से सुने, ये भारत हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में मर जाएंगे, लेकिन बाहरी कानून जो बाहरी प्रदेश देशों से आए हैं वो इस देश में नहीं चलने देंगे।